17 के पहले यही बीमारी थी यूपी के अंदर। एक तो शासन की योजना का लाभ सीधे किसान को नहीं मिलता था, इसका लाभ बिचौलिया लेते थे। आज हम सीधे पैसा किसान के खाते में डाल रहे हैं, किसान को उपलब्ध करवा रहे हैं, और इसलिए इस दिशा में हम लोगों को नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। एमएसपी हम सीधे अब डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के खाते में डाल रहे हैं। यूपी ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, मुझे लगता है कि हमें एक्सपोर्ट की दिशा में आज देश के अंदर यूपी ने खाद्यान्न के लक्ष्य को बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ाया है। यानी अगर कृषि योग्य भूमि देश के अंदर देखेंगे तो यूपी के पास भारत की आबादी का 17% यूपी में निवास करता है, लेकिन कृषि योग्य भूमि मात्र 11% है। लेकिन खाद्यान्न उत्पादन यूपी के अंदर हमारा अन्नदाता किसान भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 21% से अधिक उत्पादन अकेले यूपी कर रहा है, उत्तर प्रदेश कर रहा है। और ये 21% जो अन्नदाता किसान पैदा कर रहा है, इसको वैल्यू एडिशन के साथ जोड़ना, जो खाद्यान्न पैदा हो रहा है, इस खाद्यान्न को एक्सपोर्ट के योग्य बनाना। ग्लोबल मार्केट की डिमांड क्या है, कैसे, क्या क्वालिटी चाहिए। स्वाभाविक रूप से फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड की मात्रा न्यूनतम हो, उसको न्यूनतम करने की दिशा में नेचुरल फार्मिंग एक नया विकल्प आपके सामने है। जिन किसानों ने किया है अच्छी प्रोग्रेस की, लागत कम हुई है उनकी, 12 से 15 हजार की बचत पर एकड़ में हुई है। उस दिशा में हमें प्रयास करना होगा। तकनीक कैसे इसमें आगे एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। हमने इस बार देखा है डीएसआर पद्धति से धान पैदा करने वाले किसानों ने 2.5 गुना अधिक मुनाफा कमाया है, अधिक पैदावार उनके खेतों में हुई है। लागत कम हुई है लेकिन पैदावार ज्यादा हुई है, और लागत कम प्रोडक्शन ज्यादा, जब ज्यादा होगी किसान अपने आप उससे मुनाफा कमाएगा। आप गन्ना किसानों को देखें ना, प्रदेश के अंदर क्या स्थिति थी। सन 2000 से 2017 के बीच में गन्ना किसानों को कुल 2,14,000 करोड़ का भुगतान हुआ है 17 वर्षों में, 2,14,000 करोड़ का। और 17 से लेकर के 25 के बीच में, इन 9 वर्षों में, यानी 8-9 वर्षों में हम लोगों ने 3 लाख करोड़ अन्नदाता किसान के खाते में, गन्ना किसानों के खाते में सीधे पैसा दिया है। यानी 17 वर्ष में जितना नहीं हुआ उसके आधे वर्ष में उससे भी हम लोगों ने 86,000 करोड़ अधिक किसान के खाते में भेजा है पैसा। आज 1 कुंटल का हम 400 रुपया अन्नदाता किसान को दे रहे हैं, गन्ना किसान को दे रहे हैं। ये सरकार के द्वारा की गई प्रक्रिया, यानी उस दिशा में उठाए गए कदम हैं, और इसके माध्यम से लाभान्वित होने वाले किसानों का है। आज यूपी इथेनॉल उत्पादन में देश के अंदर नंबर 1 पर, गन्ना उत्पादन में देश के अंदर कुल गन्ना उत्पादन 55% केवल यूपी कर रहा है। चीनी देश के अंदर यूपी उत्पादन नंबर 1 पर यूपी है। इथेनॉल उत्पादन कुल उत्तर प्रदेश के अंदर 41 करोड़ लीटर होता था, अब यह 182 करोड़ लीटर है, जो देश के अंदर नंबर 1 पर है। और यह केवल इथेनॉल, ब्लेंडेड पेट्रोल, शुगर, इथेनॉल सेक्टर का, यानी अब यह एक एश्योर्ड कैश फ्लो है अन्नदाता किसान के खाते में, एक श्योरिटी है। ये पैसा कहीं नहीं जाना, किसान के खाते में जाना है। जो पहले पेट्रो डॉलर के रूप में बाहर जाता था, आज वही पैसा हमारे अन्नदाता किसान के खाते में जा रहा है इथेनॉल ब्लेंडेड के माध्यम से। और उस कार्यक्रम को भी हम इन चीजों के साथ जोड़ रहे हैं। यह एक इसके साथ देखने को हम सबको मिली है। हम लोगों को इस दिशा में कार्य करना होगा। डिजिटल गवर्नेंस में ई-केसीसी पोर्टल में ऋण स्वीकृति का समय
ये काफी कम हो चुका है। यानी जो पहले 3-4 महीने 3-4 सप्ताह लगता था, जो घट करके, याद करो ना, पहले किसान जाता था और इसके माध्यम से जब वह केसीसी के माध्यम से ऋण लेने का प्रयास करता था तो उसमें कम से कम 25 दिन से लेके 1 महीना लगता था। आज वह ई केसीसी के माध्यम से मात्र 5 मिनट का समय लग रहा है। 5 मिनट के अंदर उसको ऋण की सुविधा प्राप्त होती है। लेकिन इसको हमें और सशक्त करना होगा। अन्नदाता किसान और सरकार आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग खेती में कैसे हो सकता है, इस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ा रही है। और इस दिशा में हम लोगों ने, यानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उनकी प्रेरणा से केंद्रीय बजट में भी इस बार एआई कृषि प्लेटफॉर्म की घोषणा हुई है और इस दिशा में एक नए प्रयास को हमें आगे बढ़ाना चाहिए।